बर्ड फ्लू के खौफ से चिकन की बिक्री आधे से भी हुई कम। गोरखपुर। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू की दस्तक से कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच शासन ने पूरे यूपी में अलर्ट घोषित कर दिया है। शासन ने हर जिले में पत्र भेजकर जिला प्रशासन को अलर्ट किया हुआ है। कोरोना काल में संकट के दौर से गुजरे पोल्ट्री उद्योग पर एक बार फिर मंदी की मार संकट गहराने लगा है। बर्ड फ्लू की देश में दस्तक के बीच अब लोगों को इसका डर सताने लगा है। इसका सीधा असर पोल्ट्री उद्योग से जुड़े व्यापार पर पड़ रहा है। बर्ड फ्लू की वजह से दाम में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन फुटकर दुकानों पर बिक्री पर जरूर इसका असर पड़ा है। यूपी में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की आशंका के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों के माथे पर एक बार फिर पसीना आने लगा है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच जहां बाजार पर इसका असर दिख रहा है, तो वहीं फुटकर दुकानदार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डर की वजह से एक दो दिन गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के सामने मुर्गे की फुटकर दुकान पर पिछले 22 साल से काम करने वाले सेवाराम बताते हैं कि लोगों के अंदर डर की वजह से बिक्री पर भी असर पड़ा है। सेवाराम मुर्गे का हम तो यहाँ 22 साल से काम कर रहे हैं, यही सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के सामने। हाँ, ऐसे वो है, मैंने न्यूज में पेपर में सब देख के सब पब्लिक सब डर रहा है। हाँ, उसे बिक्री में भी बहुत डाउन हो गया एकदम। जहाँ मैंने एक काका कुंटल बेचते थे, वहाँ भी मैंने 10 मुर्गा बेचने में भी मैंने भारी पड़ रहा है। हाँ, रेट में तो अभी मैंने कुछ डाउन तो नहीं हुआ है, मगर हमने आने वाले दिनों में मैंने सोच रहे हैं कि मैंने रेट गिरा दें। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो 180 चल रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो अफवाह? अरे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी हम लोग तो सर सफाई सब रखते हैं। ये डरने से तो कुछ होगा नहीं, अभी यहाँ तो कुछ निकले नहीं है। वे कहते हैं कि दाम पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन सुन रहे हैं कि प्रति किलो 180 से अब दाम 160 होने वाला है। उन्होंने बताया कि पहले 1 से 1.5 क्विंटल बेचते थे, अब 8 से 10 मुर्गे बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग साफ सफाई भरपूर रख रहे हैं। लोगों से अपील करते हैं कि अभी यहाँ पर बीमारी नहीं है, इसलिए लोग घबराए नहीं। गोरखपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बर्ड फ्लू से बचाव और रोकथाम के लिए जितने भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, इसके साथ ही पशुपालन विभाग के कर्मियों को लेकर टीम गठित की गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी पोल्ट्री फार्म और अप्रवासी पक्षी की मौत की कोई सूचना मिलती है तो उन्हें सूचना दें। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि मुर्गा और अंडे को अच्छी तरह से उबाल कर खाएं, किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं। जरूरी नहीं है तो पोल्ट्री फार्म की तरफ न जाएं तो अच्छा है। उनका कहना है कि संक्रामक रोग किसी को भी किसी समय हो सकता है। ये इन्फेक्शन हवा से भी पक्षी के आम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि एक तो इस चीज की अफवाह न फैलाएं आम जन में। दूसरा ये है कि मुर्गी के जो उत्पाद हैं, जैसे अंडा है, मांस है या और चीज़ें हैं, उसको पूरी तरह अच्छी प्रकार से उबाल करके खाएं। ये अफवाह ना फैलाएं कि भाई इसको खाने से बर्ड फ्लू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी प्रकार से जब उसको उबाल करके प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा ये है कि मुर्गी फार्मों के पास में नाजायज़ रूप से अननेसेसरी ना जाएं। विशेष काम है, आवश्यकता है, आपको वहाँ से लेना है कोई चीज़, अंडा लेना है, मीट लेना है, तो एक अलग बात है, क्योंकि आवागमन जितना कम रहेगा उतना इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच जहां बाजार पर इसका असर दिख रहा है, तो वहीं फुटकर दुकानदार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डर की वजह से एक दो दिन से मुर्गे की बिक्री पर असर साफ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में पोल्ट्री उद्योग में कारोबारियों ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। गोरखपुर मंडल में 1200 से अधिक लेयर फार्म है, जिसमें सर्वाधिक लेयर फार्म देवरिया जिले में है, जहां लगभग 400 लेयर फार्म से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्टर प्रवीण कुशवाहा के साथ रागिनी चौरसिया, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।